यार एक स्टूडेंट था जो हमेशा बकबक करता रहता था और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान भी था। ये एक ऐसा लड़का था जिसे हर एक चीज में ज्ञान देने की आदत हो गया था। चाहे उससे कोई कुछ पूछे या फिर ना पूछे, वो हर एक चीज में अपनी राय आगे रखता था। बाकी सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के बारे में उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोच था, जिसे वो बिना कुछ सोचे समझे ही बाकी लोगों के साथ शेयर कर देता था। जब भी कोई इससे बात करने आता था या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आता था, तभी बिना पूरी बात सुने ही वो अपनी सलाह देना स्टार्ट कर देता। और हमेशा उसे हर एक चीज के बारे में ज्ञान तो नहीं होता था और ये बात उसे भी पता था, लेकिन यार ना जाने क्यों जब भी वो लोगों के बीच में आता था तो हर चीज में लोगों को टोकना और उन्हें ये कहना कि ये मत करो वो मत करो शुरू कर देता था। और इसीलिए वो अपनी आधी अधूरी नॉलेज को हमेशा लोगों के साथ शेयर करता रहता था। और यही वो वजह है जिसके वजह से अदर स्टूडेंट्स और टीचर्स इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता था। और इसके पीठ पीछे सभी लोग इसके बारे में यही सोचते थे कि इसको कुछ नहीं आता और हर एक चीज में ये बकबक करता ही रहता है। और इसीलिए इसके पीठ पीछे ही इसका मजाक भी उड़ाया जाता था। और उस लड़के को भी ये लगने लगा था कि उसकी इस ज्यादा बोलने की आदत की वजह से दूसरों के नजर में इसकी जो रिस्पेक्ट है वो कम होता जा रहा है। लेकिन यार फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। तो फाइनली सभी चीजों से परेशान होकर वो एक टीचर के पास जाके अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देता है। तब उसकी टीचर ने उसे ये कहा कि देखो बेटा, ज्यादा बोलने वाले इंसान को ये लगता है कि उसे सब कुछ पता है और वही कम बोलने वाले इंसान को ये लगता है कि उसे सब कुछ नहीं पता है और जिंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसीलिए यार वो बोलता कम है और सुनता ज्यादा है और इसीलिए वो बिना मांगे किसी को भी राय नहीं देता। और यही वो वजह है जिसकी वजह से असलियत में उसी इंसान की कदर किया जाता है जो ये जानता है कि उसे कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। जिसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये गलतफहमी दूर करना होगा कि तुम्हें सब कुछ पता है। और ये बात जानने के बाद उस लड़के की तो होश ही उड़ गया और वो अपना सर झुका के अपनी टीचर से कहा कि आप मुझे सिखाओ कि मैं किस तरह से चुप रहना सीख सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में उस टीचर ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारी इस ज्यादा बोलने की आदत को तो एक दिन में ठीक नहीं कर सकता। इस चीज को तुम्हें ही धीरे धीरे ठीक करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे 5 सिचुएशंस या फिर मौके के बारे में बता सकता हूँ जब तुम्हें चुप रहना चाहिए और कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, ताकि जब भी तुम खुद को ऐसे सिचुएशंस में पाओ तब तुम्हें ये पछतावा ना हो और जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत ना करने लगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको यही 5 सिचुएशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो इस टीचर ने उस स्टूडेंट से कहा है। तो यार सबसे पहला जो सिचुएशन है वो ये है, व्हेन यू फील नो वन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स विद योर वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि जब आपको ये फील होगा कि लोग आपकी फीलिंग को आपकी बातों से नहीं समझ पाएगा, तब आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर लोग बहुत ही जल्दी इमोशनल होकर अपना दुख, अपना प्रॉब्लम लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है, जबकि उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला किस हाल में है। और अगर फर्क पड़ता भी है तो वो अपना सब कुछ छोड़ के उसकी मदद नहीं करने लगता। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ देर आपके साथ बात कर लेंगे और आपकी दुख को भी समझेंगे, लेकिन उसके बाद ही वो अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। क्योंकि यार ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि सभी इंसान सिर्फ खुद के लिए ही जीता है और उसे सिर्फ खुद से ही मतलब होता है और वो खुद के बारे में ही बात करना पसंद करता है। आप ये खुद ही सोचो कि अगर आपका कोई जानने वाला आपके पास रोता हुआ आता है हेल्प मांगने, तो आप एक अच्छा इंसान होने के नाते पहली बार तो उसकी मदद कर दोगे, शायद दूसरी बार भी उसकी मदद कर दोगे। लेकिन यार अगर वो बार बार अपनी सभी दुख दर्द लेके आपके पास आता रहेगा, तो उससे आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी मिलने लगेगी कि आप खुद ही उससे दूर भागोगे। क्योंकि यार ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, किसी को भी उस इंसान के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं होता जो मोस्टली अपनी सभी प्रॉब्लम्स को गिनवाता रहता है और वो खुद कितना परेशान है ये बता के हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी फील कर देता है। इसीलिए यार कभी कभार अपनी फैमिली या फिर अपनी बहुत ही करीबी फ्रेंड के साथ अपना प्रॉब्लम शेयर कर लिया था। लेकिन यार कभी भी ऐसा इंसान मत बनो जो हर किसी के साथ अपनी लाइफ में चल रहे सभी प्रॉब्लम्स या फिर नेगेटिव बातों को शेयर करता रहता है। तो यार जब भी आपको ये लगे कि ये इंसान आपकी इतना भी करीब नहीं है और ये आपकी बातों को नहीं समझ सकता, तब आपको चुप रहना ही चाहिए और यही आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है, व्हेन यू डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन देन डोंट स्प्रेड हाफ नॉलेज। जब आपको ये नहीं पता है कि किस जगह पर क्या बात करना चाहिए या फिर किसी भी चीज के बारे में आपके पास आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे टाइम पर भी आपको चुप ही रहना चाहिए। यार आप भी इस बात से एग्री करोगे कि जिस इंसान को किसी एक टॉपिक के बारे में नहीं पता होता है या फिर बहुत कम पता होता है और फिर भी वो 4 लोगों के सामने उसी टॉपिक के ऊपर बात करता है, तब हमेशा उसका मजाक बनाया जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को सीरियसली नहीं लेता। आपने ये तो जरूर सुना होगा, हाँ मैंने ये कहीं सुना है, किसी ने मुझे ये बताया था, या फिर आधी अधूरी बात ही बताता है। जो लोग ऐसे वर्ड्स यूज करके अपनी बात शुरू करता है, यही चीज कंफर्म कर देता है कि वो जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। अगर ये चीज किसी इंसान की आदत बन जाए तो उसके आसपास के लोग उसे कभी सीरियसली नहीं लेगा और इसीलिए जब वो किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेगा जिसके ऊपर उसकी पूरा नॉलेज है, तब भी लोग उसे सीरियसली नहीं लेगा। ऐसे लोगों को हर कोई अवॉइड करता है और कोई भी ऐसे लोगों के पास एडवाइस मांगने नहीं जाता। तो यार मुझे ये लगता है कि आप ये जरूर समझ गए होंगे कि जब आपके पास किसी भी टॉपिक के ऊपर डोमिनेटिंग नॉलेज नहीं है
तब आपको चुप रहना चाहिए और बाकी सभी की बात सुन के आपको उनसे सीख लेना चाहिए। और नंबर 3 में जो सिचुएशन है वो ये है, अवॉइड बीइंग ए पार्ट ऑफ बैक बाइटिंग। गाइस यार, जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे इंसान की बुराइयां करता है तब आपको उस डिस्कशन की पार्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार अगर आप भी उसके साथ मिलके किसी तीसरे की बुराइयां करने बैठ जाओगे तो आप भी उसके तरह ही बन जाओगे। और जब ये पर्सन उस तीसरे पर्सन से मिलेगा तो आपके पीठ पीछे ही ये पर्सन उस तीसरे पर्सन से कहेगा कि आप भी उसकी बुराई करते हो। तो यार कैलकुलेशन तो सिंपल है, जो इंसान आपके सामने किसी तीसरे पर्सन की बुराई करता है वही इंसान आपके पीठ पीछे ही किसी तीसरे के सामने आपकी भी बुराई करता है। तो ऐसे केसेस में उस इंसान को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन खुद को आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। यार आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही ये सोचो कि जब आपको ये पता चलता है कि कोई तीसरा आपके बारे में आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो आपकी नज़र में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ता है या फिर घटता है। और नंबर 4 पे जो सिचुएशन है वो ये है, व्हेन समवन इज थ्रोइंग देयर एंगर टू यू। जब कोई आपके ऊपर गुस्सा या फिर नफरत से चिल्लाए या फिर आपको इंसल्ट करने की कोशिश करे तो ऐसे सिचुएशंस पर आप चुप रहकर उस इंसान की गुस्सा या फिर नफरत को कम कर सकते हैं और साथ ही उस सिचुएशन को आप और भी ज्यादा बिगड़ने से बचा सकते हो। यार आप एक खुद इमेजिन करो कि आपके सामने 2 इंसान खड़ा है, एक इंसान जो खुद चीख रहा है, चिल्ला रहा है और दूसरे इंसान की इंसल्ट कर रहा है, और ये इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है और आसपास के सभी लोग उस इंसान को चीखते चिल्लाते देख रहे हैं। लेकिन सामने खड़ा जो इंसान जिसके ऊपर वो चीख रहा है वो बिल्कुल शांत खड़ा है और उसको बिल्कुल भी ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसके सामने कोई उसका इंसल्ट भी कर रहा है। वो बस चुपचाप खड़ा वहां पे सब कुछ सुन रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अभी आपके लिए सवाल ये है कि आप इन दोनों इंसानों में से किसको ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, जो इंसान चीख रहा है चिल्ला रहा है उसको, या फिर जो इंसान सब कुछ सहन करके मैच्योर माइंड के साथ शांत खड़ा है उसको। तो यार आपको भी ये बात पता है कि जो इंसान ऐसे सिचुएशंस पर अपने आप को शांत रख सकता है वो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। ऐसे इंसानों को पता है कि चीखने चिल्लाने वाले इंसान के सामने कुछ बोलना अपनी एनर्जी वेस्ट के सिवा कुछ नहीं है यार। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, आपको सिर्फ अपनी नज़दीकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स की जो गुस्सा है उन्हें सहन कर लेना चाहिए और किसी बाहर वाले या फिर सभी के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार किसी किसी सिचुएशंस में सभी के सामने चुप रहना भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि यार किसी किसी केस में आपके शांत स्वभाव को कोई आपकी कमजोरी भी समझ लेता है। तो यार ऐसे सिचुएशंस पे हमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। और नंबर 5 पे है, लिसन मोर स्पीक लेस। जब कोई आपसे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम डिस्कस करने आता है या अपनी कोई परेशानी बता रहा होता है, ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ चुप रह के उसकी बातों को सुनना चाहिए। जनरली जब कोई पर्सन किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तब सामने खड़ा इंसान आधा बात सुन के ही अपना सॉल्यूशन देने लगता है, या कई बार तो वो सामने खड़ा इंसान के ही गलतियां निकलने लगता है। जब कोई इंसान किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करता है तब जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आया है, बल्कि वो बस ये चाहता है कि कोई उसकी बातों को गौर से सुने, उन्हें समझे। वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि आप उसकी कंडीशन के ऊपर उसे बेचारा फील करवाओ और उसे सिंपैथी दो और जल्दी से उसे कोई सोल्यूशन देके उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। नहीं यार, यही पे बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। वो इंसान बस अपनी बातों को शेयर करना चाहता है और कुछ नहीं। इससे उस इंसान को एक मेंटल पीस मिलता है। जब कोई इंसान आपसे उनकी प्रॉब्लम शेयर करता है और आप उनकी बातों को गौर से सुनते हो तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा सीरियस और एक मैच्योर इंसान लगते हो, जिसकी वजह से उनकी नज़र में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उनकी बातों को सिर्फ आप सुनो, और अगर आपसे कोई राय मांगे सिर्फ तभी अपना राय बताओ, उससे पहले कभी नहीं। तो यार आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मुझे एक थैंक यू बताने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए